Assalamualaikum everyone. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Ronin R570 और Ronin R640 की कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से ईयरबड्स वैल्यू फॉर मनी है और कौन से आपको लेने चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। Starting from the unboxing experience, the boxes of both are very identical in terms of dimensions and presentation. दोनों में ही बड्स ऊपर की तरफ, नीचे चार्जिंग केस, टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड यूज़र मैनुअल्स दिए गए हैं। 1 ईयर वारंटी Ronin के बॉक्स पर ही होती है। As always, let's start with the case design. दोनों के केसेस प्लास्टिक से बने हैं, बट Ronin R570 का केस इंटायरली मैट है, जबकि Ronin R640 का केस फ्रंट पर ग्लॉसी एंड साइड्स एंड बैक्स से मैट है। दोनों का लिड ओपनिंग मैकेनिज्म सेम है, जिसमें लिड ऊपर की तरफ खुलता है, बट Ronin R570 का केस थोड़ा चंकी है। विदाउट ईयरबड्स दोनों केसेस का वेट भी ऑलमोस्ट सेम है। लुक्स में इंडीड R640 का केस ज़्यादा अपीलिंग है, बट प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो फ्रंट ग्लॉसी पार्ट फिंगरप्रिंट मैग्नेट होने के साथ आपके पॉकेट में कीज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ ईजिली स्क्रैच हो जाएगा विद टाइम। जबकि Ronin R570 का केस कंप्लीट मैट है और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं पड़ते और ये जल्दी स्क्रैच भी नहीं होगा, प्लस ये काफ़ी ग्रिपी भी है। दोनों केसेस पर एलईडी इंडिकेटर फ्रंट पर मिल जाता है, जो कि केस और बड्स के चार्जिंग स्टेटस को इंडिकेट करता है। एंड बॉटम पर टाइप सी की प्लेसमेंट भी सेम है एंड देयर इज़ नो रीसेट और पेयरिंग बटन ऑन बोथ द केसेस। ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो मुझे दोनों ही सॉलिड फील हुए, बट Ronin R570 का लिड प्रेस करने पर मुझे थोड़ा वॉबली फील हुआ एंड इट मेक्स क्रीकिंग नॉइजेस, बट ये होपफुली कोई इशू नहीं होगा। सो दोनों केसेस को डिज़ाइन एंड बिल्ड एस्पेक्ट से मैं 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। अब आते हैं ईयरबड्स पर। दोनों ईयरबड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं। R570 मैट एंड ग्लॉसी के डुअल कंट्रास्ट में है, जिसमें फ्रंट सेंसर्स का पार्ट मैट है एंड बाकी ग्लॉसी हैं, एंड एक सिल्वर क्रोम रिम भी लगाया गया है बड्स पर, जो टाइम एंड यूज़ के साथ डिस्कलर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बड्स पर कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं दिया गया। Whereas Ronin R640 के ईयरबड्स कम्प्लीटली ग्लॉसी हैं, बट कलर डुअल टोन कंट्रास्ट का है एंड रबर ईयर टिप्स के कलर को केस के ग्लॉसी कलर पार्ट के साथ मैचिंग रखा गया है और ईयरबड्स पर एलईडी इंडिकेटर दिया गया है। Ronin R570 के बड्स एंड R640 के बड्स का वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों ईयरबड्स का मैश भी आइडेंटिकल है एंड दोनों की बिल्ड क्वालिटी को ड्यूरेबिलिटी एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट से मैं 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ। नाउ कम्स द पार्ट जहाँ ऑन पेपर तो दोनों सेम है स्पेक शीट पर, बट रियल टाइम एक्सपीरियंस में आपको डिफरेंट फील होंगे। दोनों का ड्राइवर्स 13 मिलीमीटर है एंड बोथ हैव AAC कोडेक एंड ब्लूटूथ 5.3। जिन लोगों को कोडेक का नहीं पता, उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कोडेक का वर्ड 2 वर्ड से बना है, कोडर एंड डिकोडर। साउंड की क्वालिटी बिट रेट पर डिपेंड करती है। जब हम ब्लूटूथ ईयरबड्स की बात करते हैं तो सबसे बेसिक लेवल का कोडेक जो होता है उसको SPC कहते हैं एंड उसके बाद हाई क्वालिटी कोडेक्स आते हैं, जैसे कि AAC, एप्टेक्स, एप्टेक्स HD, एप्टेक्स एडेप्टिव एंड अल्टैक। बट इन कोडेक्स को सपोर्ट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका फ़ोन ये कोडेक सपोर्ट करता हो। एक और चीज़ जो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेम AAC कोडेक जो आप अपने एंड्रॉयड पर एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू वायरलेस ईयरबड्स, वहीं सेम एप्पल के फ़ोन्स पर बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बिकॉज लिसनिंग एक्सपीरियंस फ़ोन के प्रोसेसर पर भी डिपेंड करता है। सेम ईयरबड्स स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, मीडियाटेक के डायमेंसिटी या हीलियो प्रोसेसर या एक्सोनॉस के प्रोसेसर पर डिफरेंट साउंड करेंगे। Anyhow, let's get back to the comparison. दोनों ईयरबड्स का लिड ओपन करते ही ये डिवाइस के साथ इन अराउंड 3 to 4 seconds कनेक्ट हो जाते हैं once you pair them with your phone.
साउंड एंड लिसनिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो Ronin R570 का साउंड फुल एंड रिच है। बेस बहुत ही सॉलिड है, साउंड बिल्कुल चीप एंड हॉलो फील नहीं होता। वोकल क्लैरिटी बहुत ही रिफाइंड है एंड लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड R640 में बेस ज़रूर प्रेजेंट है, पर जब आप किसी भी बेस वाले ट्रैक को सुनते हैं तो बेस वोकल क्लैरिटी के साथ डेफिनेटली इंटरफियर करेगा एंड वोकल क्लैरिटी में थोड़ा हॉलोनेस फील होगा आपको कंपेयर टू R570। लाउडनेस की अगर मैं बात करूं तो R640 की लाउडनेस कंपेयर टू R570 फुल वॉल्यूम पर इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब जो ट्रैक आप Ronin R570 पे 50% वॉल्यूम पे सुनते हैं, वही ट्रैक R640 पे 70% वॉल्यूम पे सेम लाउड फील होगा। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी R570 की अच्छी है, मिड्स एंड हाइज बहुत ही ट्यून्ड है एंड ओवरऑल कंपेयर टू R640, R570 provides a good listening experience. Sound में I would rate the Ronin R570 8 out of 10 and R640 को मैं 7 out of 10 देना चाहूँगा under 5000 PKR price bracket। दोनों में quad mics हैं and ENC भी मिल जाता है। कॉल टेस्टिंग सिम एंड व्हाट्सएप दोनों मैंने इनके डिटेल रिव्यूज़ में प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। Anyhow, इस कंपैरिजन में I will directly compare mics of R570 and R640 with one another। मैं इंडोर्स एंड आउटडोर्स इनके माइक्स को कंपेयर करूँगा with the phone mic। इस वक्त मैं हूँ ऑन द रोड साइड और मैंने कोई भी ईयरबड्स नहीं लगाए, तो ये डायरेक्टली माइक जो है वो फ़ोन का यूज़ हो रहा है। तो फ़ोन का माइक जो है कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग करता है, राइट। और अब मैं ईयरबड्स लगाऊंगा तो देखते हैं कि ENC किस तरह से काम करता है उनका। ये मैंने लगाए हैं Ronin के R570 और R570 यूज़ करने के बाद जो है वो किस तरह से ENC की क्वालिटी आपको मिलती है वो माइक से आपको पता चल जाएगा इनके। इस वक्त मैं हूँ रोड साइड पे और बाहर शोर भी है, तो ENC का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इनका ENC जो है वो काम करता है। इस वक्त आई एम ऑन द रोड और माइक यूज़ हो रहा है Ronin R640 का। तो नॉइज़ कैंसिलेशन का अंदाज़ा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं कि R640 का ENC किस तरह से काम करता है। ओके जी, इस वक्त मैं हूँ इंडोर्स और ये रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन के माइक्रोफोन से। तो फ़ोन का माइक्रोफोन आउटडोर्स तो आपने देख लिया है, बट इंडोर्स इस तरह से साउंड करता है। R570 का माइक इंडोर्स कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो क्लिप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडोर परफॉर्मेंस R570 की कैसी है। R640 का माइक इंडोर्स कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो क्लिप से आप कंपेयर कर लें कि R570 और R640 के माइक में इंडोर्स क्या डिफरेंस है। ये जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स आपने कंपैरिजन की देखी, इनकी ऑडियो क्वालिटी में और कॉल की ऑडियो क्वालिटी में आपको डिफरेंस इसलिए फील होगा क्योंकि कॉल की क्वालिटी सिग्नल के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, वेयर एज इन वीडियो में मैंने डायरेक्टली वीडियो ऐप के थ्रू इन माइक्स को टेस्ट किया है। तो कीप दिस इन माइंड एज वेल। और एक बात जहन में रखिएगा, ENC का काम बेसिकली ये नहीं है कि आपके कानों तक आवाज़ कैसे पहुंचे। ENC का काम है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उस तक आपकी आवाज़ कैसे पहुंच रही है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग ENC को ENC के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। In battery performance and total playtime, the R640 has a slight advantage. R570 के बड्स की बैटरी आपको 30 mAh मिलेगी एंड केस इसका 400 mAh है। ऑन पेपर 5 आवर्स का प्ले टाइम एडवर्टाइज हुआ है, बट रियल टेस्टिंग में on 50% to 60% volume you get around 4 hours, which isn't bad but also not great. जबकि R640 के बड्स की बैटरी 40 mAh है एंड केस 400 mAh का है एंड ऑन पेपर 6 आवर्स का प्ले टाइम एडवर्टाइज हुआ है बड्स का ऑन सिंगल चार्ज, जबकि यू गेट अराउंड 4.5 to 5 आवर्स ऑन 60 to 70% वॉल्यूम। दोनों ही बड्स 1.5 आवर्स के अंदर केस में चार्ज हो जाते हैं 0 to 100 एंड दोनों के केस 3 घंटे में चार्ज हो जाते हैं 0 to 100। दोनों केसेस बड्स को 0 to 100 3 टाइम्स आराम से चार्ज कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।